शकुनी मामा के पासे का रहस्य। जुए में हारते नहीं थे शकुनी। शकुनी दुर्योधन के मामा, गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे। उन्हें गांधार राज भी कहा जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन को हमेशा ही कुटिल चाल चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, शकुनी के कारण ही पांडवों को भी जुआ खेलने पर विवश होना पड़ा। महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाएं बताती हैं कि महाभारत युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने कई चालें चली। चाहे वो चौपड़ में छल से हराना हो या लाक्षागृह में जलाकर मारना, हर कुटिलता के पीछे शकुनी का हाथ रहा। लेकिन वह ये सब सिर्फ भांजों के लिए कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडवों से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा कर लिया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली, बहन गांधारी का अंधे राजा से विवाह, जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा ने गांधार राजा और उसके पिता सुबल को हराया था। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। जब यह बात खुली तो धृतराष्ट्र सुबल और शकुनी समेत उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबल के पुत्रों में एक एक की मौत होती गई। राजा ने तय किया कि वह अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। तय किया गया कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर सबसे छोटे भाई शकुनी को देंगे। बीतते समय के साथ राजा सुबल कमज़ोर होते गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की तो शकुनी को छोड़ दिया गया। सुबल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहेगा। धृतराष्ट्र ने इसे ससुर की अंतिम इच्छा मान ली और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को नहीं भूला। बीमार पड़ चुके राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह उनकी रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के पासे बनवा ले। यह उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया, ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह पिता भाइयों का अपमान कभी न भूले। शकुनी ने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने पांडव और कौरवों के बीच जब जब चौपड़ का खेल हुआ, पिता की हड्डी से बने पासे ही इस्तेमाल किए और युधिष्ठिर सभी भाइयों समेत पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जो आखिर में युद्ध का कारण बना। शकुनी चौरस में माहिर खिलाड़ी थे। पौराणिक समय में जुए ताश के पत्तों से नहीं बल्कि चौसर से खेला जाता था, जो कि लूडो की गोटी के समान हुआ करता था। शकुनी इस खेल में बहुत माहिर था। वह जब जब जुआ खेलता था, उसकी जीत ही होती थी। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे हमेशा शकुनी की ही बात सुनते थे।
पासे में शकुनी जैसा अंक चाहता था, पासा वैसा ही अंक सामने रख देता था। शकुनी के पासे हमेशा उसकी बात मानते थे। इसका कारण यह था, शकुनी के पासे उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे और इस कारण पासे में उसके पिता की आत्मा बसी थी। कहा जाता है कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासा बना लेना। मेरी हड्डियों से बने पासे हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और जीवन में तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए शकुनी अगर पासे को 6 कहता तो पासे में 6 अंक ही आता था। हालांकि शकुनी के पासे का रहस्य और बदले की भावना की कहानी का वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत में नहीं किया है। यह कहानी केवल लोक कथा और जनश्रुतियों पर ही आधारित है। वहीं बहुत से विद्वानों का तो यह भी मानना है कि शकुनी के पासे हाथी के दांत के थे। कई लोगों का मत तो यह भी है कि शकुनी के पासे उसकी बात इसलिए भी मानते थे क्योंकि शकुनी मायाजाल और सम्मोहन से पासे को अपने पक्ष में कर लेता था। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।